नगर पालिका के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी दलों के प्रत्याशी अपने अपने लुभावने वादों के साथ जनता के बीच में संपर्क कर रहे हैं। वहीं जब हमारी टीम के संवाददाता विशाल सिंह ने नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि शाहबान अली से चुनावी मुद्दे पर खास बातचीत की, जब उनसे उनके 5 सालों के कार्यकाल के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जितना विकास उनके कार्यकाल में किया गया है वह आज तक किसी भी चेयरमैन ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर जनता हमें 5 साल और मौका देती है तो हम बलरामपुर नगर पालिका को लखनऊ जैसा बना देंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पालिका अध्यक्ष किताबुद्दीन निशा के आवास पर और उनके जो प्रतिनिधि हैं शाहबान अली वो हमारे साथ मौजूद हैं। चुनावी मुद्दों पे उनसे बात होगी क्योंकि आरक्षण का तो ऐलान हो चुका है, सामान्य हुआ है, जो आरक्षित सीट हुई है बलरामपुर सदर की जो है, और यहाँ पे सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगभग अपने अपने वादों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को लुभावने वादे दे रहे हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन 5 साल तक जो चेयरमैन रही हैं उनके जो पति हैं वो इस बार चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे कि जैसे 5 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने किस प्रकार से जनता की सेवा की है और किन अपने विकास कार्यों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। तो सबसे पहले शाहबान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया, धन्यवाद आपका। तो जैसा आप 5 साल चेयरमैन रहे हैं तो इसमें आपने विकास जो किया है उस विकास के बारे में हम जानना चाहेंगे कि शहर में क्या विकास किया है आपने। देखिए 2017 में जब 12 दिसंबर को शपथ समारोह हुआ उसके बाद जिस हालात में शहर को मेरे हवाले किया गया, शहर में एक भी सड़कें चलने की स्थिति में नहीं थी। सारी सड़कें टूटी फूटी थीं। कोई भी धार्मिक जुलूस या कोई भी राजनीतिक जुलूस निकलने के लिए सबसे पहले सड़कों पे रिपेयरिंग करानी पड़ती थी, गड्ढा मुक्त कराना पड़ता था, उसके बाद कोई धार्मिक जुलूस या राजनीतिक जुलूस निकल पाता था। हमने शहर के मेन रोडों को हॉट मिक्स, जो कभी नगर बलरामपुर के लिए एक सपना था, भाई NH या हाईवे पर ही हम लोग हॉट मिक्स सड़कों को देखा करते थे, लेकिन हमारी सोच थी कि बलरामपुर नगर में भी हॉट मिक्स की सड़कें बनाई जाएं और वो मैंने करके दिखाया। आपको हॉस्पिटल रोड देख लीजिए, सिटी पैलेस तक, सिटी पैलेस से आप आगे बढ़ जाइए डिग्री कॉलेज से लाला बाबू के कोठी तक 1 किलोमीटर लंबी सड़क, फिर आप इधर चले आइए, ये डॉक्टर मजीद मोड़ से नहरबालागंज तक 2 किलोमीटर लंबी सड़क, फिर अंधियारी डॉक्टर मजीद मोड़ से आप अंधियारी बाग कब्रस्तान निपकौनी तक चले जाइए। आप देख लीजिए हार्ड मिक्स की चौड़ी चौड़ी सड़कें जो है हमने बनवाने का काम किया है। और गर्ल्स कॉलेज चौराहे से सिटी इधर आप जब चौक की तरफ बढ़ेंगे आप देखेंगे पूरे रास्ते पे हार्ड मिक्स और इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। उसके बाद आप मेन रोड पे चले जाइए, आप गर्ल्स कॉलेज चौराहे से देवी दयाल तिराहे तक, देवी दयाल तिराहे से आप आगे बढ़ जाइए बड़े पुल तक, उसी में आपका संपर्क मार्ग एक कुटिया का रास्ता है उसको देख लीजिए, और सिटी पैलेस की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उस पर मैंने इंटरलॉकिंग काम करवाया, और वहाँ से लेकर बड़े पुल से लेकर चौक तक इंटरलॉकिंग का काम करवाया। जो शहर की मेन सड़कें थीं उनको मैंने रिपेयर सही कराने का काम किया और जनता को मैंने हार्ड मिक्स की सौगात दी है। चूँकि 2 साल के बाद मुझे 2 साल में ही कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। 3 साल से जब से लॉकडाउन और कोरोना आया उस समय से बजट आना कम हो और विकास कार्य बाधित हुआ। जो भी उपलब्धियां हमारी हैं शहर में वो केवल 2 साल की हैं। हमने जो जनता से वादा किया था, हमने कोई लुभावना वादा नहीं किया, जो हमने वादा किया वो हमने करके दिखाया है। जैसा कि विरोधी आपके कह रहे हैं इस समय कि जो ये सीवर लाइन का जो काम चल रहा था पानी वाला, इस पे जो जहाँ खुदाई की गई वैसे ही सड़कें छोड़ दी गई, उनको बनाने के बरसात के मौसम में ये भी देखने को मिला कि काफ़ी लोग चोटिल हुए हैं उसमें गड्ढे में, साइकिल से या पैदल या मोटरसाइकिल से बड़ी समस्या इस चीज़ को लेकर हुई और लोगों ने जोर शोर से मतलब जो विरोधी हैं वो इस बात को इस समय उठा रहे हैं जनता के बीच में। देखिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो सीवर का काम था, सीवर का काम राज्य सरकार का था, उससे नगर पालिका से केवल नोड्यूज लिया गया था। नगर पालिका से उसकी नगर पालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारी साथ के साथ उनको नोड्यूज दिया गया था कि जितनी भी सीवर लाइनों की वो खुदाई करेंगे, सीवर लाइनों को डालेंगे और उसी के साथ वो रिपेयरिंग का काम करेंगे। और जहाँ से भी ऐसी शिकायतें आई हैं मैंने बार बार उनसे पत्राचार किया है, बार बार मैंने शिकायत, यहाँ तक कि मैंने DM साहब से भी इस बात की शिकायत की है और DM साहब ने संज्ञान में लेते हुए जल निगम के खिलाफ FIR तक करवा दिया है और उनसे रिकवरी की भी योजना बनाई जा रही है। DM साहब ने कहा कि उसकी रिकवरी भी करा के हम आपको देंगे।
जैसा 2 साल का आप बता रहे हैं कि कार्यकाल रहा आपका, तो इस बीच में जैसे आपके विरोधी हैं चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि डिग्री कॉलेज जो है वहाँ से लेकर और अंबेडकर तिराहे के तक एक भी लेडीज टॉयलेट का निर्माण नहीं कराया गया आपके उसमें कार्यकाल में, जिससे लोगों को काफ़ी महिलाएं जो हैं उनको काफ़ी दिक्कत का, बाजार में उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी के पर्सनल ज़मीन या प्राइवेट ज़मीन पे तो शौचालय बनाया नहीं जा सकता है। जहाँ तक सवाल है शौचालय बनाने का, तो शौचालय कम से कम हमने 8,000 लोगों को, जो सरकार की पहले योजना थी कि घर घर में शौचालय हो, उसके लिए मैंने 8,000 रुपये कम से कम 8,000 लोगों को शहर में दिया शौचालय बनाने के लिए। और उसके बाद एक बहुत बड़ी श्रृंखला मैंने शौचालय की बनवाई है। आप देख सकते हो, ये लगेगा कि काम नहीं हुआ है, लेकिन जनता देख रही है कि कितना विकास हुआ है। जगह जगह मैंने प्याऊ लगवाने का काम किया, शुद्ध पानी पिलाने का काम किया, 40 किलोमीटर मैंने सड़क में पाइपलाइन बिछवाकर शुद्ध जल उपलब्ध कराने का कार्य किया। जितने भी कार्य मेरे द्वारा कराए गए वो सारे कार्य दिखते हैं। पहले रोडें बनती थी, 4 महीने 6 महीने बाद रोडें ख़त्म हो जाती थी। मेरे द्वारा जो बनवाई गई रोडें हैं, आज किसी रोड को 4 साल हो गए, किसी रोड को 4.5 साल हो गए, किसी रोड को 3 साल हो गए। एक भी कहीं कंकड़ अगर उखड़ा हुआ आपको सड़क पे दिखाई दे तो आप इस बात को बताइए कि हाँ, मैंने मानक के हिसाब से काम नहीं कराया है। एक चीज़ ये, जैसे अगर जनता आपको एक बार और मौका देती है, फिर से आपको नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन पद से बैठाती है, तो जनता के लिए भविष्य में आपकी कुछ योजनाएं, उन योजनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जनता ने मुझ पे भरोसा किया था, मुझ पे विश्वास किया था, और मैंने जो वादे किए थे मैंने उसको पूरा करके दिखाया है। जैसे पझौआ तालाब का कूड़ा घर आप देख सकते हैं कि वहाँ कितने, एक तो शहर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सामने स्कूल, बगल में आबादी, और वहाँ इतना कूड़े का जमावड़ा होता था। उस कूड़ा घर को मैंने ख़त्म कराने का काम किया। आप बहुत परिपथ पे टीवी क्लिनिक के पास आप देख सकते हैं कि वहाँ जो कूड़ा घर था उसको भी मैंने ख़त्म कराने का काम किया। तो मैंने जो जनता से वादा किया था उस वादा को मैंने पूरा किया है। मैं कोई ऐसा कोई चुनावी मुद्दा लेकर नहीं बीच में हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे 5 साल देखा है। मैंने हर सुख दुख, हंसी खुशी सब में मैं हमेशा शामिल होता रहा हूँ। जनता के बीच में ही मैं रहा। कुछ लोग जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बलरामपुर जनपद को आदर्श नगर पालिका केवल कागजों में ही नहीं, हम करके दिखाएंगे, ऐसा उनका कहना है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, अगर 5 साल हमको पूरा मौका मिला होता कार्यकाल का, तो जो सपना था इस शहर को बेहतर बनाने का, इस शहर को आदर्श नगर पालिका ऐसे ही नहीं घोषित होता। आदर्श नगर पालिका पहले उस नगर पालिका का कार्य देखा जाता है, उसकी गुणवत्ता देखी जाती है, उसके कार्य की, उसकी सड़कों के निर्माण को देखा जाता है, उनकी जनता को मिल रही सुविधाओं को देखा जाता है। तब जाके कहीं आदर्श नगर पालिका सरकार घोषित करती है, और वो मेरे कार्यकाल में हुआ है। ये उपलब्धि सबसे बड़ी है कि मेरे कार्यकाल में मेरे द्वारा कराए गए कार्यों को सरकार ने सराहा और इसे आदर्श नगर पालिका का दर्जा प्राप्त किया। तो आप देख सकते थे कि हमारे साथ जो नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं शाहबान अली जी, उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। तो बने रहिए इंडिया 27 न्यूज़ के लिए। बलरामपुर से विशाल सिंह।